अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और फिर माँ बाप का असर औलाद पर होता है, औलाद पे पड़ता है। मेडिकल साइंस ने बता दिया है, डीएनए टेस्ट के जरिए पता चल जाता है कि इसके माँ बाप कौन हैं, क्योंकि माँ बाप का असर औलाद में होता है, औलाद में पाया जाता है। अजीजान मोहतरम, अब गौसे आजम की शान आपने बारहा मुलाहिजा की। अरे गौसे आजम के माँ बाप की शान को भी सुनो। गौसे पाक के वालिद एक सेब खा लिया था, 12 साल रखवाली की, और इतने ऐब वाली लड़की से शादी करने पर राजी हो गई। क्यों? सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से। फिर हजरत अब्दुल्ला सोमई ने भी बताया कि जो मैंने कहा था ना, आंख से अंधी है, कान से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, मतलब यह था कि उसने कभी आंखों का गलत इस्तेमाल ना किया, हाथों का कभी गलत इस्तेमाल ना किया, पैरों का कभी गलत इस्तेमाल ना किया, जबान का कभी गलत इस्तेमाल ना किया। मुझे कह लेने दो, जिसके बाप के तकवे का आलम ये हो कि एक सेब खा लिया हो, 12 साल रखवाली की हो, और इतने ऐब वाली लड़की से निकाह पर राजी हो गए हों, और जिसकी माँ की तहारत का आलम ये हो कि जिसने कभी आंखों का गलत इस्तेमाल ना किया हो, कानों का कभी गलत इस्तेमाल ना किया हो, जबान का कभी गलत इस्तेमाल ना किया हो, हाथों का कभी गलत इस्तेमाल ना किया हो, पैरों का कभी गलत इस्तेमाल ना किया हो। मुझे कहने दो, ऐसे बाप और ऐसी माँ से मिलकर जो औलाद पैदा होती है, दुनिया उसे गौसे आजम कहती हुई नजर आती है। दुनिया उसे गौसे आजम के नाम से जानती और पहचानती नजर आती है। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अजीजान मोहतरम, ये जो तरबियत का मरहला है, समझ लीजिए उसी वक्त से शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। अब बच्चा माँ के पेट में है तो मेरी खवातीन, मेरी बैठी हुई हैं यहाँ, मेरी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर आपके घर में भी कोई खातून ऐसी हो जो उम्मीद से हो, तो उसको आप बताएं, उसे आप समझाएं कि वो नमाजों का एहतमाम करें, वो कुरान की तिलावत का एहतमाम करें, वो दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। क्योंकि आपने देखा होगा वो खातून जो उम्मीद से हो और खाना टाइम पर ना खाए, मुनासिब ग़िज़ा ना ले, तो घर की बड़ी बूढ़ियां डांटती हैं, बड़े बूढ़े डांटते हैं, बुजुर्ग कहते हैं अपना नहीं तो कम से कम उस जान का तो ख्याल रखो जो तुम्हारे पेट में है। अगर मुनासिब मिकदार में ग़िज़ा नहीं लोगी तो वो जो बच्चा आपके पेट में है वो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बिल्कुल जाहिर बात है। अगली बात गौर से सुनिएगा, मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, उनसे भी कहूंगा गौर से सुने। अगर उम्मीद के दिनों में खातून मुनासिब मिकदार में ग़िज़ा ना ले तो बच्चा जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाएगा, और अगर उन्हीं दिनों में खातून मुनासिब मिकदार में अल्लाह रसूल का जिक्र ना करे, नमाजों का एहतमाम ना करे, दुरूद शरीफ का विर्द ना करे, कुरान की तिलावत ना करे, तो फिर बच्चा रूहानी तौर पे कमजोर हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हो और रूहानी तौर पर भी मजबूत हो, तो फिर समझ लीजिए उन अय्याम में बच्चे की मां को अपने खाने के साथ साथ रूहानी ग़िज़ा का भी एहतमाम करना पड़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसके बाद जैसे ही बच्चे की विलादत होती है
इस काम को आप मामूली काम ना समझें। जब तक बच्चे की विलादत नहीं हुई थी, माँ थी, माँ नहीं थी। और जब माँ नहीं थी तो अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात की वो हकदार भी नहीं थी। जब उसके घर बच्चे की पैदाइश हुई, इस पैदाइश की वजह से वो खातून मां बन गई। और जब मां बनी तो फिर जन्नत उसके कदमों के नीचे आ गई। हुज़ूर ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत मां के कदमों के नीचे है। और बाप बनकर उसका मकाम किस तरीके से ऊंचा हुआ। तिरमिज़ी की हदीस है, आका ने फरमाया रिदल्लाहि फी रिदल वालिद व सखतुल्लाहि फी सखतिल वालिद। बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। आप देखिए बाप की रज़ा के मकाम को रसूलुल्लाह ने कितना उठाया, कितना उठाया, कितना उठाया। एक तरफ अल्लाह की रज़ा और दूसरी तरफ बाप की रज़ा। एक तरफ अल्लाह की नाराजगी और दूसरी तरफ बाप की नाराजगी। तो ये बाप को बाप होने का जो शरफ हासिल हुआ वो बच्चे की पैदाइश के बाद, तो मां का भी मकाम ऊंचा हुआ, बाप का भी मकाम ऊंचा हुआ। अब जब मकाम ऊंचा हुआ है तो समझ लीजिए माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। माँ बाप के हुकूक हैं, लेकिन माँ बाप से ज्यादा औलाद के हुकूक माँ बाप के ऊपर हैं। माँ बाप के हुकूक बाद में शुरू होते हैं, मगर औलाद के हुकूक पहले से ही शुरू हो जाते हैं। बच्चा पैदा हो गया, अब उस बच्चे का हक है उसका अच्छा नाम रखा जाए। बातें आपको समझ में आ रही हैं? अरे सो गए क्या? समझ में आ रही हैं? और अगर आ रही हैं तो जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया सम्मु बेस्मी, रवाहुल बुखारी फी सही, सही बुखारी की हदीस है। आका ने फरमाया मेरे नाम पे अपने बच्चों के नाम रखो। अल्लाह के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखो। मगर आज हमारा हाल है, हम यूनिक नाम के चक्कर में बच्चों के उल्टे सीधे नाम रख लेते हैं। और अगर किसी का नाम अच्छा भी हो तो घर वाले उसका नाम बिगाड़ देते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी का नाम मत बिगाड़ो, किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारो। अब समझ लीजिए जब जब उसको बुरे लक़ब से पुकारा जा रहा है तब अल्लाह के फरमान की नाफरमानी हो रही है। तो इसलिए नाम अच्छे रखो और नामों को मत बिगाड़ो। फिर दूध पिलाने का भी मरहला शुरू होता है। अजीज़ान मोहतरम, अगर हम औलिया इकराम की सीरतों का मुताला करें तो आपको पता चलेगा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा ने किस तरीके से गौसे आज़म की तरबियत की, गरीब नवाज की वालदा ने किस तरीके से तरबियत की। मालूम आपकी वालदा ने जब जब गरीब नवाज को दूध पिलाया बावुजू होकर दूध पिलाया। हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा ने जब जब हजरत कुतुबुल मदार को दूध पिलाया तो बावुजू होकर दूध पिलाया। तो उसका असर ऐसा जाहिर हुआ कि गरीब नवाज भी चमक रहे हैं,
कुतुबुल मदार भी चमक रहे हैं, औलिया किराम भी चमक रहे हैं। मैं अपनी माँ और बहनों को कहना चाहूंगा, वो आज के इस इजलास से इस बात को भी लेकर जाएं, अहद करके जाएं कि अब जब भी दूध पिलाने का मौका आएगा तो हम भी अपनी बच्चों को बावजू होकर दूध पिलाने की कोशिश करेंगे। अगर आज के इस इजलास में इस बात की नियत कर ली और फिर कभी मौका ना आया तो आका की हदीस है, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की जो नियत है उसके अमल से बेहतर अल्लाह इस नियत की वजह से सवाब अता फरमा देगा। और औलाद की तरबियत में वैसे तो माँ बाप दोनों का बड़ा अहम रोल, लेकिन माँ का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा, पहली दरसगाह। और सही बुखारी की हदीस है, एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, काला उम्मुका, काला सुम्मा मन, काला उम्मुका, काला सुम्मा मन, काला उम्मुका, काला सुम्मा मन, काला अबूक। रवाहुल बुखारी फी सहीही, सही बुखारी की रिवायत। एक शख्स ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आका ने फरमाया, तुम्हारी माँ। कहा उसके बाद? कहा तुम्हारी माँ। उसके बाद कहा तुम्हारी माँ। उसके बाद कहा तुम्हारी माँ। उसके बाद सरकार ने 3 बार के बाद कहा तुम्हारे बाप। तो माँ का बड़ा अहम रोल। अब माँ का कैसा अहम रोल होता है बच्ची की तरबियत में, सुनिए। शेर आलामुन नुबला के अंदर है, तारीख दिमश्क के अंदर भी है, और दीगर किताबों में यह रिवायत मौजूद है। हजरत इमाम बुखारी अभी बचपने के आलम में, आपकी आंखें सही थीं, आप सब चीज देख सकते थे, फिर अचानक क्या हुआ कि एक दिन जब आप बेदार हुए तो आपने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मुझे नजर नहीं आ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है। आप बताइए, अगर बच्चे की आंखें सही हो, बीनाई सही हो, और उसके बाद अचानक बच्चा ये कहे कि मुझे नजर नहीं आ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, तो बताओ माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है, और इमाम बुखारी की वालदा के दिल पर क्या गुजरी होगी। बच्चा कल तक देखता था, हंसता खेलता था, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा है। इमाम बुखारी की वालिदा ने हिम्मत नहीं आ रही। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो। रब फरमा रहा, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, अल्लाह जवाब देता है जब कोई अल्लाह को पुकारता है। अब इमाम बुखारी की वालिदा हैं, खूब दुआएं कर रही हैं, मौला मेरे बच्चे मोहम्मद की बीनाई चली गई है, मौला उसकी बीनाई लौटा दे। दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, खूब दुआएं कर रही हैं। और जामे सगीर की रिवायत, आका ने फरमाया, दुआ उल वालिद लिवलदिही का दुआ नबी li उम्मतिही, बाप की दुआ, मां की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उसकी उम्मत के हक में होती है। बताओ, हम न जाने कहां कहां जाते हैं दुआ कराने के लिए। कभी मां से भी कहो, अम्मी मुश्किल आ गई है, परेशानी आ गई है, आप दुआ करें।
अल्लाह ताला माँ की दुआ के सदक़े से आपकी परेशानी को दूर फरमा देगा। इमाम बुखारी की वालिदा खूब दुआ कर रही हैं, खूब दुआ कर रही हैं। एक दिन ख्वाब में आपकी वालिदा ने क्या देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और फरमाया, ए मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी की माँ, तुम्हारी दुआ की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे बेटी की बीनाई को वापस कर दिया है। जाग रहे हो तो बोलो सुभान अल्लाह। बीनाई को वापस कर दिया। और आप जब बेदार हुई, आपकी जबान पर कुरान की ये आयत, अम्मा युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दाहु व यक्शिफु सुआ, जब भी कोई लरसते दिलों के साथ मौला को याद करता है, मौला गमों के बादलों को छाट दिया करता है। सुभान अल्लाह। फिर अब ये जो बीनाई वापस आई, ये इमाम बुखारी की माँ की दुआ की वजह से आई। इमाम बुखारी कहते हैं, अल्लाह ने मेरी नजर में ऐसी बरकत दी, ऐसी बरकत दी, ऐसी बरकत दी कि ये जो जामे सगीर किताब है, मैंने इसे चराग की रोशनी में नहीं, बल्कि इसे मैंने चांदनी रातों में लिख डाला है। वाह सुभान। ये जो बीनाई आई थी, ये माँ के वसीले से आई थी, माँ की दुआ से आई थी। अजीजान मोहतरम, तो माँ की दुआ और माँ का किरदार औलाद की तरबियत में बड़ा अहम रोल रखता है। और कैसा अहम रोल रखता है, एक रिवायत को और सुनिए, वो यूनुल हिकायात में है और दिगर किताबों में है। हजरत अब्दुर्रहमान बादशाह सुअर मिन हयात ताबीईन के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। गौर से सुनिए। आप बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं हो रहे? सुनना है आपको? समझ में आ रही है बात? आ रही है समझ में? मैं पूरे मजमे में एक साहब को देख रहा हूं और मुझे लग रहा है कि वो बहुत गौर से सुन रहे हैं। अब अगर कोई गौर से सुने भी ना, तो मुझे वो एक नजर आ रहे हैं कि वो गौर से सुन रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं सुनाऊंगा, क्योंकि वो सुन रहे हैं गौर से। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने शरीफ से आप निकले और अपनी शरीक हयात से कहा कि मैं जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जा रहा हूं, अब पता नहीं मैं लौटूं भी या ना लौटूं। ये मेरी जिंदगी की कमाई 30,000 दीनार हैं, इनको संभाल के रखना। और जो बच्चा तुम्हारे पेट में मेरा पल रहा है, उसे खूब अच्छी तालीम देना, उसे पढ़ा लिखा कर खूब काबिल बनाना, बच्चा हो बच्ची हो जो भी हो। और 30,000 दीनार देके हजरत अबू अब्दुर्रहमान फर्रुख चले गए खुरासान के इलाके में। 1-2 साल नहीं, तकरीबन 27 साल के बाद वापस आए। 60 साल के आसपास उम्र हो चुकी है, दाढ़ी सफेद हो चुकी है, बुढ़ापे की वजह से कमर झुक चुकी है। वापस आए, रात का सन्नाटा। जैसे ही मदीने की सरजमीन पर दाखिल हुए, अदब से चलने लगे। आला हजरत ने कहा है ना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। मदीने में मकान, रात का अंधेरा, फिर भी अंदाज से पहुंच गए अपने घर पर। और इत्तेफाक से हजरत मौलाना साहब, इत्तेफाक से किसी तरीके से दरवाजा खुल गया और अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि अपना घर था। उनका बेटा 30 साल का जवान हो चुका है, नाम था
फजीलतुल शेख रबीअतुर राय, उन्होंने देखा और कहा, बाबा जी कहां घुसे चले जा रहे हो? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला आलिहा। किसी के घर में ऐसे ही बगैर इजाजत के घुसे मत चले जाओ। रात का सन्नाटा है, आप मेरे घर में ऐसे ही घुसे चले जा रहे हैं। हजरत अब्दुल रहमान फर्रुख कहते हैं, हादा हुवा बैती, ये तो मेरा घर है, मेरा घर। दोनों में बातें होने लगी और हजरत रबिया की वालिदा जाग गईं और उन्होंने जब अपने शौहर की 30 साल बाद आवाज सुनी, दौड़ पड़ी देखने के लिए और कहा, बेटा या बुनई हादा हुवा अबूक, ये कोई और नहीं है रबिया, ये तुम्हारे बाप अब्दुल रहमान फर्रुख हैं। अजीजान मोहतरम, आप सोचिए, एक बाप जब अपने 30 साल के बेटे से पहली मर्तबा मिले तो बताइए उसकी दिल की खुशी का आलम क्या रहा होगा। बगलगीर हो गए, आंखों से समझ लीजिए खुशी के आंसू। बोलने के लिए गोया के अल्फाज और ताबीरात खत्म हो गई हो। खूब रोए, खूब आंसू बहे और उसके बाद कुछ देर के बाद अपनी शरीक हयात के पास आकर बैठे और सुनाने लगे अपनी दास्तान। थोड़ी देर में फज्र की अजान का वक्त हुआ। अब्दुल रहमान फर्रुख ने अपनी शरीक हयात से कहा, वो 30,000 दीनार का क्या हुआ? जब मैं गया था तो मैं जो 30,000 दीनार देके गया था वो क्या हुआ? कहा कि अभी आप नमाज पढ़ने के लिए जाइए और आइए मैं आपको बताती हूं, आपकी जो अमानत थी वो महफूज है। कहा कि रबिया को भी बोलो नमाज के लिए। कहा कि रबिया पहले ही मस्जिद पहुंच चुके हैं, मदीने शरीफ की सरजमीन और मस्जिद नबवी। हजरत अब्दुल रहमान फर्रुख मस्जिद नबवी में पहुंचे। नमाज के बाद देखा मिंबरे रसूल पर एक नौजवान जलवागर है और जब उसने काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा और सरकार की हदीसों को सुनाया, जमीउन नास अस्बहु उसनन सागिया, कान धर के सब उस नौजवान की बातों को सुन रहे, क्योंकि वो हुजूर की हदीसें सुना रहा था। वो सही बुखारी में है, जब रसूलुल्लाह की हदीसों को सहाबा सुनते तो ऐसे सुनते गोया कि उनके सरों पर परिंदे आकर बैठ गए। इतने अदब के साथ, इतने एहतराम के साथ, सारी तवज्जो सरकार की तरफ। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो जात बोल रही है, कुरान कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा हबीब अपनी मर्जी से तो कुछ बोलता ही नहीं, जो बोलता है वो वही इलाही होता है। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने कहा, वो दहन जिनकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। और एक शेर में तो आला हजरत ने कमाल करके रख दिया। आला हजरत ने कहा, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सारे सामाईन हुजूर की हदीसों को गौर से सुन रहे। हजरत अब्दुल रहमान
फर्रुख से ना रहा गया, पूछा मन हुआ, ये कौन है? तो किसी ने बताया हादा हुआ रबी अतुबनो अब्दुर्रहमान, ये रबिया बिन अब्दुर्रहमान फर्रुख हैं। कहा कि ये रबिया हैं, क्योंकि वो उन्हें नहीं जानते थे, क्योंकि वो तो रात ही आए थे 30 साल के बाद। कहा कि ये रबिया बिन अब्दुर्रहमान हैं, रबिया हैं। अजीजान मोहतरम, खुशी बालाए खुशी, 30 साल के बाद बेटा देखा, और बेटे को जब रसूलुल्लाह के मिंबर पे देखा तो और खुशी, और खुशी। अब उसके बाद जब घर आए और अपने बच्चे का तज़किरा अपनी शरीक हयात से करने लगे कि रबिया बहुत अच्छा दर्स हदीस देते हैं। आज मैंने उनके दर्स हदीस को सुना, बड़ी तारीफ, बड़ी तारीफ। फिर उसके बाद उनकी शरीक हयात ने कहा, आप पूछ रहे थे ना वो 30,000 दीनार क्या किए, तो सुनो, वो 30,000 दीनार मैंने रबिया पे निछावर कर दिए, उसकी तालीम पे खर्च कर दिए, उसको काबिल बनाने में खर्च कर दिए। अब बताओ, तुम्हें रबिया की तालीम अच्छी लगी या तुम्हें अब भी वो 30,000 दीनार याद हैं? कहा कि उम्मे रबिया, ऐसे एक 30,000 क्या, तूने रबिया को वो तालीम दी है, अरे उस पर तो हजारों 30,000 कुर्बान। अजीजान मोहतरम, ये मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि मां का बड़ा अहम रोल होता है बच्चे की तरबियत में। आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। माएं जो है अपनी अहमियत को नहीं समझती हैं, और जबान से कभी कभी वो निकाल देती हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। उनकी जबान से निकला हुआ अगर दुआया कलिमात है वो भी कबूल होता है, और अगर बद्दुआ का कलिमा है तो वो भी कबूल होता है। वफियातुल आयान के अंदर ये रिवायत, अल्लामा ज़मख़शरी बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े मुफस्सिर, बचपने का आलम था। आपने देखा होगा बच्चे कभी चिड़िया को पकड़ लेते हैं और उसकी टांग बांध देते हैं और उसे उड़ाते हैं और उससे खेलते हैं। आपने देखा होगा, बचपन में बच्चे करते हैं। अल्लामा ज़मख़शरी का बचपने का आलम था। उन्होंने एक चिड़िया को पकड़ लिया, उसको बांध दिया, उसकी टांग बांध दी, और उसके बाद जो है उसको उड़ा रहे हैं। माँ ने कहा, बेटा इस चिड़िया को खोल दो, इसकी टांग खोल दो। लेकिन अल्लामा ज़मख़शरी चूंकि बचपने का आलम था, समझ लीजिए उसकी टांग ना खोली और एक ऐसा झटका दिया कि उस चिड़िया की टांग टूट गई। अब चिड़िया की टांग टूटी हुई देखकर मां की जबान से निकल गया, ज़मख़शरी तेरी भी टांग टूट जाए। मां ने यह जुमला कह दिया, बात आई गई हो गई। अल्लामा ज़मख़शरी जब तफसीर के बहुत बड़े इमाम बने और हदीसों को गौर से पढ़ा, आयतों को गौर से पढ़कर समझा, तो मां की वही बात याद। आप कहते हैं दिन चाहे जितने गुजर जाएं, ये टांग टूटेगी जरूर, क्योंकि मां ने कहा था। फिर एक मर्तबा आप सवारी से उतर रहे, पैर डिसबैलेंस हुआ और आपकी टांग टूट गई। आपने कहा कि ये टांग इसलिए टूटी है क्योंकि मेरी मां ने मुझे बद्दुआ दी। तो यहां से ये भी समझ में आया कि आप बच्चों को दुआएं दें। कभी भी आप ये ना सोचे कि
ऐसी हल्के से गुस्से में मैंने कह दिया, नहीं, बल्कि कभी भी आपको ना वालिद को बच्चे को बद्दुआ देना है, ना वालिदा को बच्चे को बद्दुआ देना है। अजीज़ान मोहतरम, माँ का तरबियत के मामले में बड़ा अहम रोल होता है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने तरबियत के हवाले से पेश की। अगर ख़वातीन ने गौर से सुनी होंगी तो यकीनन वो अपने साथ मदरसा कलीमिया कमालिया के सालाना इजलास से ज़रूर कुछ ना कुछ सबक लेकर जाएंगी। मौला ताला मदरसा कलीमिया कलाम कमालिया को खूब खूब तरक्कियाँ अता फरमाए, खूब खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। यहाँ के तलबा को तरक्कियाँ अता फरमाए, माँ बाप को तरक्कियाँ अता फरमाए, बच्चों को तरक्कियाँ अता फरमाए, असातिज़ा को तरक्कियाँ अता फरमाए। ये आपने जो बच्चों को अच्छी अच्छी नाते पढ़ते, अच्छी अच्छी तकरीरें सुनते देखा, सुना, यकीनन माँ बाप की मेहनत के साथ साथ ये जो असातिज़ा यहाँ बैठे हैं, इनकी बड़ी मेहनतें हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने बड़ी मेहनत से बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो माइक पर आकर कुछ सुना रहे थे। माँ बाप का दिल झूम रहा होगा। मौला ताला हमारे हज़रत मौलाना शफ़ी साहब नक्शबंदी की जो खिदमात है, अल्लाह इसे कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। और 40 साल हो गए इस इदारे को, अल्लाह इसे और तरक्कियाँ अता फरमाए, और तरक्कियाँ अता फरमाए। मेरे बयान में अगर किसी तरह की गलती हुई हो, अल्लाह उसको अपने फजल करम से मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े मुबारकबाद के लायक हैं बच्चों के वालिदैन जिनके बच्चों ने कुरान शरीफ नाज़रा मुकम्मल किया। अभी इन बच्चों को मदरसे की जानिब से एक सनद नाज़रा, साथ ही एक किताब तालीमी निसाब, एक कॉपी, एक पेन हज़रत के दस्ते मुबारक से पेश की जा रही है। पहले जिन बच्चों ने कुरान शरीफ नाज़रा मुकम्मल किया उनको इनामात दिए जा रहे हैं, सनद नाज़रा दी जा रही है। उसके बाद कंपटीशन में आज के जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड इनामात के लिए जो है उनके नाम भी अभी हाफिज़ साहब कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं वॉलंटियर हज़रात से कहूँगा वो फाइल देते जाएं, मैं नाम पुकारता जाऊँगा। कहाँ से आए आप, क्या पढ़ा आपने? चलिए हज़रत के कुर्सी को आगे ले आओ तो हज़रत बैठ जाएंगे, करीब लाओ। अरे आने वाले लाओ, एक एक फाइल देते जाएं। हेलो, चलो ठीक है। मोहम्मद उमेर खतरी इब्ने मोहम्मद शाकिर खतरी साहब तशरीफ़ लाएँ। सनद नाज़रा से इनको नवाजा जा रहा है। मदरसे की जानिब से कुरान शरीफ भी इनको दिया जाएगा। वो अभी इसलिए यहाँ नहीं दिया जा रहा है कि बच्चे अक्सर भूल में बैठ जाते, कॉपी और पेन भी दे दें, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। हमारे हजरत आतिक नक्शबंदी साहब भी तशरीफ़ ले आए, कारी नसीम साहब, मौलाना वारिस अली साहब, मौलाना इरफान साहब, कारी नसीम साहब, मौलाना शाकिर साहब, मोहम्मद मोइन बेग, नाम तो पढ़ने दो, मोहम्मद आसिम वल्द जाफर खान। आते जाओ बेटा, हजरत हजरत से। हाँ, मोहम्मद दानिश वल्द सवाब शाह। हाँ, उनका साथ में पूरा देना है। बेटा रुको, रखिए, ठीक है। वालेकुम सलाम, आराम से बेटा। ये गादी थोड़ा सा और आगे बढ़े हजरत। हाँ, नहीं साथ में खड़े होंगे। चलिए मोहम्मद दानिश आगे आओ बेटा, आगे बढ़ के पैर आगे बढ़ के रखो। सुफियान वल्द इमरान बागवान। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन बच्चों को इल्म के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए।
मोहम्मद शिफान इब्न सद्दाम, मोहम्मद हसनैन वल्द परवेज खान, मोहम्मद हसनैन शिफान, ये शिफान माशाल्लाह, मोहम्मद हसनैन वल्द परवेज खान साहब, रुको बेटा खड़े हो साइड में। मोहम्मद आमिर साबरी वल्द अफजाल साबरी, अल्लाह ताला पंज वक्ता नमाज की पाबंदी अता फरमाए, पाकिज़गी का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद शारिक वल्द शाहिद पठान, आमिर साबरी, मोहम्मद खुसरो अहमद वल्द सलीम अहमद, अल्लाह ताला इन बच्चों को अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए, अल्लाह ताला इन बच्चों को मुअद्दब बनाए। खुसरो अहमद वल्द सलीम अहमद साहब, अगर बच्चों के वालिद भी साथ में आ जाए तो माशाल्लाह क्या बात है। अबू सुफियान वल्द शाहरुख खान साहब, बड़ी मेहनतें कोशिशें रही हैं साहब इनके वालिद गिरामी की भी। अब्दुल कादिर वल्द मुबारक खान साहब, माशाल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में नाशिर पेश कर रहे थे ये। लो मोहम्मद फातिन वल्द फरीद खान साहब, माशाल्लाह इनके वालिद गिरामी कहाँ हैं वो भी आ जाएं। इनके वालिद ने भी इसी मदरसे से कुरान शरीफ मुकम्मल किया और इनके साहबजादे भी, अल्लाह इनको खूब नेक वाले बनाए। मोहम्मद अरशाद वल्द आमीन लाला बागवान, मोहम्मद आयान अधूरे भाग गए बाहर से, मोहम्मद आयान वल्द सलीम खान साहब, इनकी वालदा पढ़ी है माशाल्लाह। मोहम्मद जावेद वल्द अकील शाह, इस बच्चे का भी जब्त, इसकी वालदा की बड़ी मेहनत है इस बच्चे के साथ। मोहम्मद कैफ वल्द अब्दुल जब्बार, अल्लाह इस बच्चे को भी नेक वाले बनाए, इनके घरों में खूब खुशियाँ अता फरमाए। मोहम्मद अरशाद वल्द मोहसिन बागवान, मोहम्मद कैफ, हाथ चुमो सिर पे हाथ रखवाओ बेटा। मोहम्मद अली वल्द आसिर खान साहब, इस्लामपुरा, बड़े ही प्यारे अंदाज में बच्चा बयान कर रहा था, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हज़रत दुआ फरमाए। मोहम्मद अली आसिर, इसके वालिद ने भी कुरान शरीफ अपने यही पूरा किया। आ जाओ भाई आसिर भाई, ऊपर आ जाओ और इस बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह इसको बाअमल आलिम दीन बनाए इंशाल्लाह। बहुत शानदार तरीके से बयान किया इस बच्चे ने। ये इसके वालिद हैं माशाल्लाह, इसके वालिद भी यहीं से फारिग हैं। अब्दुल अहद वल्द मोहसिन खान, सुभान। मोहम्मद जुनैद वल्द नकीब खान साहब, अल्लाह इन बच्चों को नमाज की पाबंदी अता फरमाए, वालिदैन का फरमा बरदार बनाए और नेक्स वाले बनाए। अदीबा फातिमा वल्द अमजद अली, इनके वालिद भी माशाल्लाह इसी मदरसे से फारिग हैं और बड़ी खिदमत में पेश रहते हैं। तशरीफ ले आए, उनको इनाम अतर हुसैन साहब देंगे। अक्सा फातिमा वल्द अमजद खान, तशरीफ ले आए। फातिमा वल्द जाहिद खान साहब, हाँ, इस्लामपुरा। अक्सा फातिमा वल्द अमजद खान, आ जाओ बेटा। फातिमा वल्द जाहिद खान, माशाल्लाह ये फातिमा वल्द जाहिद खान बड़ी अच्छी ज़हीन है और बहुत मेहनती बच्ची है। इनके वालिदैन का भी बड़ा इन बच्चियों के साथ बड़ी मेहनत रही। अल्लाह इन बच्चियों से आगे आने वाले वक्त में भी काम ले। माशाल्लाह कई बच्चियां जो यहाँ से फारिग होकर गई, मदरसा पढ़ा रही हैं माशाल्लाह, अपने घरों पे दीन की तालीम दे रही इन बच्चियों को। सना फातिमा वल्द शरीफ खान, आयशा, एक मिनट, आयशा फातिमा वल्द शोहराब शाह, तशरीफ लाएं। आयशा वल्द शोहराब शाह है ना, और आयशा नज़र मोहम्मद साहब, जरा थोड़ा साइड से हो जाओ, आप इधर हो जाओ थोड़ा सा। वो
शरीफ भाई भी हमारे माशाल्लाह मदरसे से। तस्मिया फातिमा वल्द खलील मंसूरी, ये हमारे शोराब भाई हैं। बड़ा वक्त दिया साहब बच्ची के साथ, बड़ी इन्होंने और इनके दादा ने भी, अल्लाह इनके दादा की भी उम्र में बरकत अता फरमाए, खूब नेक वाला बनाए। आयशा फातिमा शोराब साहब, ये आयशा नज़र मोहम्मद, ये इनके वालिद। इधर इधर मुँह इधर मुँह करो बेटा। तस्मिया खलील मंसूरी माशाल्लाह, ये तस्मिया बाजी हमारी, अल्लाह इन बच्चियों को खूब नेक वाले बनाए। एलिश फातिमा वल्द नौशाद बागवान उर्फ बाला बागवान। कौसर फातिमा वल्द मोहम्मद शहजाद शाह। रोशनी वल्द इरफान शाह। नहीं नहीं, खड़ो बेटा, साइड में खड़ी। गुड़िया खड़ी बेटा, पप्पा कहाँ चलेगा? चलो ठीक है, जाओ बेटा। इरम फातिमा वल्द शाहरुख खान, ये नन्ही बच्ची माशाल्लाह बड़े सुकून इत्मीनान से प्यारा बयान कर रही थी साहब। बहुत मेहनती बच्ची है, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म व अमल की दौलत से माला माल फरमाए। अशफिया फातिमा वल्द आफ्ताब खान, काजीपुरा से बड़ी मेहनतें की हैं इनके दादा ने भी, अल्लाह इरम फातिमा शाहरुख खान माशाल्लाह। अशफिया फातिमा, अशफिया फातिमा वालिद का नाम क्या है? आफ्ताब खान और बब्बू भाई। मेरी गुजारिश ये है कि आलिया फातिमा वल्द तौसीफ खान उर्फ सोनू, हमारे नूर मोहम्मद साहब की पोती है ये। मैं गुजारिश ये करूँगा, आलिया फातिमा आ जाओ बेटा, दादा भी आ जाएं साथ में माशाल्लाह। इस बच्ची के वालिद ने भी कुरान शरीफ पूरा किया है साहब, हाँ, और ये बच्ची भी, और बड़ी खिदमत करते हैं साहब। ये अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दें, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए माशाल्लाह। आइए आलिया फातिमा, इनके दादाजी हैं नूर मोहम्मद साहब, इनको खड़ा कर लो पास में। मेरी गुजारिश ये है कि जिन बच्चों ने कुरान शरीफ पूरा किया है, ये ना समझ लें कि हमारी बच्ची आलिमा हो गई है। बच्चों का दौर ज़रूरी है, उसके साथ मैयत गुस्ल का तरीका, कफनाने का तरीका, नमाज जनाजा और दीगर मसाइल सीखना ज़रूरी है। मैंने जैसा बताया आपको, एक जगह से खबर आई कि हमारे यहाँ कोई गुस्ल देने वाला नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को मैयत गुस्ल का तरीका बाकायदा तरीके से सब सिखाया जाता है। नमाज जनाजा, खुशनुमा वल्द सद्दाम खान साहब, इसके वालिद भी माशाल्लाह यहीं से फारिग हैं। खुशनुमा आइए। जिया फातिमा वल्द मोहम्मद इरफान नक्शबंदी, जी जी, इनके वालिद भी यहीं से पढ़े हैं इस मदरसे से। बुलाओ इनके वालिद को, कहा है ये खुशनुमा है माशाल्लाह। सद्दाम खड़े हो पास में उठा, माशाल्लाह अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। बहुत ज़हीन ने दुआ फरमाया इसके लिए, मदरसे की स्कूल की पढ़ाई में माशाल्लाह अल्लाह इसको आलिमा बनाए। हो गए भाई, किसकी हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। अब हाफिज साहब से गुजारिश करूँगा, जिन बच्चों ने कंपटीशन में 2 मिनट के लिए और बैठ जाएं आप हजरात, बस ये जो बच्चों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है उनको उनके इनामत में पुकार दूं। सबसे पहले हमद में 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप लड़कियों का, एक लड़कों का, जिसमें फर्स्ट है लड़कियों का ग्रुप अरबिया फातिमा, एलिश फातिमा और आलिया फातिमा। 3 फर्स्ट की शील्ड लिया और 3 रजिस्टर पेन के। ये अरबिया फातिमा, हाँ, इरम सबा, ये इरम सबा हमारी, इधर खड़ी हो बेटा माशाल्लाह। अल्लाह इन बच्चियों को खूब नेक वाले बनाए। और कोई बच्चियों का है बाकी? ये हार दो ना, ये हार दे दो इधर से। जब तक वो शील्ड दे दे, बाकी फिर मदरसे में देख लेंगे। वो
वहां से फैसल हजरात की जो शील्ड रखी है तीनों उठा लीजिए। ये दे दो पहले उनको। बेटा साइड में आ जाओ, रखिए दो बेटा। आप ये किसका है? हाँ, बाकी एक तो रख लो। नवाब साहब चले गए, रख दो, ये भी रख दो, वापस रख दो। ये फर्स्ट की 3 शील्डें दो तो उठा के फटाफट ये बच्चों को लो। बेटा खड़े हो जाओ। कौन सी देख लो? बड़ी वाली फर्स्ट की, छोटी वाली सेकंड की। ये फर्स्ट की है, फर्स्ट की है, हाँ ये सब फर्स्ट की, बाकी सब सेकंड। हाँ जरा साइड में कर लो जल्दी से फटाफट। इधर तो ये बच्चे को दिलवा दो फटाफट जरा। अमान ऊपर आओ। इधर बेटा हजरत के पास नाम है कैसे? नहीं, नाम नहीं है। ये फर्स्ट वाले हैं बच्चे इनके। मोहम्मद आसिम, मोहम्मद शिफान, मोहम्मद शारिक, ये सेकंड है हमद में। ये आ जाए इनके बाद। इसके बाद नात में 2 ग्रुप थे, एक लड़कियों का एक लड़कों का, जिसमें लड़कियों का ग्रुप फर्स्ट है, लड़कों का सेकंड है। लड़कियों में आयशा, फातिमा, सना और कौसर, तीनों आ जाएं। आयशा, सना और कौसर आ जाएं। फर्स्ट की 3 शील्डें निकालो। हाँ, और सेकंड में आमिर साबरी, इनके साथ वाले बच्चे हैं आमिर, सुफियान, अहद। आमिर 2 मिनट रुको बेटा, ये लड़कियों को पहले ले लेंगे। आ जाओ बेटा फटाफट। अरे इधर इधर। सेकंड की 3 शील्ड दो। हाँ ये आ गए ना बच्चे। चलो बेटा आ जाओ। आमिर साबरी, अबू सुफियान, अब्दुल अहद। दूसरे ग्रुप में केफ और आमिर, जिसमें केफ फर्स्ट है, आमिर सेकंड। उमेर, मनकबत और नात वाले। सेकंड उमेर को दे दो। चलो केफ, चलो ऊपर चलो उमेर। तीसरे ग्रुप में मोहम्मद जुनैद और शोएब। एक फर्स्ट एक सेकंड उठा के रख लो, साइड साइड में। मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद शोएब। जुनैद फर्स्ट है, जो शोएब सेकंड है। नंबर लिखे हुए इसमें। हाँ किसी को परेशानी होगी। हाँ और एक आखिर है मोहम्मद जैद, इसके मुकाबले में कोई नहीं था इसलिए उसको फर्स्ट में डाल दिया है। हाँ चलो मकालमा। इसके बाद इसमें 6 ग्रुप थे, 3 ग्रुप थे। तो पहले में मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अरशान, ये फर्स्ट है। फातिमा और रोशनी ये सेकंड है। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद जावेद और सुफियान, खुशनुमा और तस्मिया। इसमें जावेद और सुफियान सेकंड है, खुशनुमा और तस्मिया फर्स्ट है। थोड़ा रास्ते से हट जाएं, ये बच्चे निकल जाएंगे, आसानी के साथ आ जाएंगे जल्दी जल्दी। इनको सेकंड देना है, इनको फर्स्ट। ये लड़कों लड़की, ये जावेद और सुफियान ये सेकंड है। लड़कियों को थोड़ा आगे बुला, ये काम करो फातिमा, उनको पहले सेकंड दे दो। जावेद तो रुको नीचे। फातिमा, रोशनी, लड़कियों को थोड़ा आगे बुलवा के रख लीजिए। खुशनुमा, तस्मिया फर्स्ट इनके। जावेद सुफियान सेकंड। हाँ ये फर्स्ट वाले। और एक ग्रुप आखिर है इरम और अक्सा, अल्तमश और फातिन। इसमें अल्तमश फातिन फर्स्ट है, इरम अक्सा सेकंड। अल्तमश फातिन 2 मिनट। अल्तमश नीचे रुको बेटा, ये दोनों सेकंड वाले।
इरम अक्सा, अक्सा रुक 2 मिनट रुक, वो आ रहे हैं बच्चे यहीं खड़े हैं। वो अल्तमश फातिन ये फर्स्ट है। सब बड़ा इरम अक्सा ये सेकंड में है। बयान में 5 ग्रुप थे, 4 ग्रुप, जिसमें मुबश्शिर और मोहम्मद अली। इसमें मुबश्शिर फर्स्ट है, मोहम्मद अली सेकंड है। आ जाए मोहम्मद अली और मुबश्शिर आ जाएं। इसको फर्स्ट मोहम्मद मुबश्शिर फर्स्ट है, मोहम्मद अली सेकंड है। वो समझ में नहीं आया। माशाल्लाह ये बच्चा मुबश्शिर जो है साहब स्कूल से रिक्शा में जाते हैं और रिक्शा वापस जब आती 3:30 बजे ये मदरसा उतर जाते हैं और फिर मगरिब तक ये मदरसे में मेहनत कर बच्चे का माशाल्लाह दौर करना ही है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। इरम अरशान, इरम वल्द शाहरुख खान और अरशान मोहसिन, इनमें इरम फर्स्ट है, अरसान सेकंड है। दोनों अरशान सेकंड है, इरम फर्स्ट है। इसके बाद जोया और आयशा, जोया फातिमा, आयशा फातिमा। इसमें जोया फर्स्ट है, आयशा सेकंड है। दोनों आ जाए, जोया आयशा। आखिरी ग्रुप अहमद रजा और जिया फातिमा। इसमें अहमद रजा फर्स्ट है, जिया फातिमा सेकंड है। ये भी आ जाए। आयशा सेकंड है, आयशा आई क्या, वो आ रही। अहमद रजा और जिया फातिमा। वो कह रहे अहमद रजा में आयशा सेकंड, अहमद और जिया। जिया आ गई, सेकंड दे दो। फर्स्ट वाला कहाँ है? अहमद रजा दे दिया, जिया को सेकंड दे दो। अब वो तलबा जिन्होंने कमसिन तलबा व तालिबात में अपना प्रोग्राम पेश किया था ये स्टार वाली जो शील्ड है ये उनको दे देना। मोहम्मद अयान वल्द सलीम खान साहब, उठावत दरवाज़ा, स्टार वाली शील्ड दे। अदीबा फातिमा वल्द अमजद अली, अशफिया फातिमा वल्द आफ्ताब खान साहब, काजीपुरा। मोहम्मद कैफ वल्द अब्दुल जब्बार साहब। सब आ जाएं फटाफट। अब्दुल कादिर वल्द मुबारक खान साहब और जहरा फातिमा वल्द शाहनवाज बागवान। जहरा है, चलो जान दो, चलिए पक्कू भाई को भी एक सुन दी जाए। हमारे जो माशाल्लाह कई सालों से लाइट माइक और दिगर काम को बड़े मेहनत के साथ, बड़ी खूबी के साथ अंजाम देते हैं हमारे पक्कू भाई साहब, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। उनको भी हजरत के हाथों से शील्ड दी जाएगी और एक हार भी। कभी कभी माइक गड़बड़ कर जाता है, नहीं वो फिर उनको निपट लेंगे अपने प्रोग्राम के बाद। शील्ड दो, जल्दी दो यार। हार, ये हार भी पेश करेंगे माशाल्लाह से। ये नहीं, ये तो बच्चों की गिनी हुई है। चलो ये दे दो, अगली बार बड़ी बनवा लेंगे। निशान बुलवाना क्या? माशाल्लाह ये जो टेंट देख रहे हैं पूरा, ये हमारे जीशान मंसूरी साहब, इनसे मैं गुजारिश करूंगा स्टेज पे आए, इनका भी इस्तकबाल किया जाएगा हजरत के हाथों। इन्हें भी तो आप पहले बता दिया करो यार। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। सभी आज़ाद
खड़े हो जाए, सलातो सलाम होगा, उसके बाद दुआ होगा। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे गरम, शहर यारे इरम ताजदारे गरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा मत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहेगा रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका मा सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या आलमी रहम फरमा, करम फरमा, अपने हबीब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक का सदका अता फरमा, मौला इस सलाम को कबूलियत का दर्जा अता फरमा और इसकी बरकत से हम पर दोनों जहान में सलामती नाजिल फरमा, मौला मदरसा कलीमिया कमालिया पर सलामती नाजिल फरमा, इसके तलबा, इसके असातिज़ा, मुअल्लिमीन, मुआविनीन, मुंतज़िमीन सबको मौला ताला खूब खूब बरकतें अता फरमा। हमारे हज़रत मौलाना शफ़ी नक्शबंदी साहब की उम्र में सेहत के साथ बरकतें अता फरमा, मौला जायज़ मकासद को पूरा फरमा, इस इदारे को खूब खूब तरक्कियाँ अता फरमा। मौला हम में जो बीमार हैं, हमारे जो बीमार हैं, सबको शिफा अता फरमा। एक बच्ची जिसका नाम खुशी आहाना, उसे भी शिफाई कामिला आजिला दायमा कायमा अता फरमा। मौला हमने जो तुझसे मांगा वो अता फरमा, जो ना मांग सके हमारे हक़ में बेहतर हो वो भी अता फरमा। मौला इन उलमा के इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला ताला जिन हज़रात ने जिस एतबार से भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, दामे दिरम कदम कलम सुखने सबको खूब बरकत अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।